आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद औज़मा ज़ैदी आप तमाम वीवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में खुशामदीद कहती हूँ। डियर वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंसेस्ट्रल कर्ज या जनरेशनल कर्ज की। ये एंसेस्ट्रल कर्ज या जनरेशनल कर्ज क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, एंसेस्टर्स मतलब हमारे फोर फादर, यानी हमारे वो रिलेटिव्स जो पास ऑन कर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। फॉर इंस्टेंस हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स यानी द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इसी तरह अप टू 11th जनरेशन। इसके अलावा आपके अदर रिलेटिव्स भी इसी में शामिल हैं। गाइस, इन एंसेस्टर्स में हमारे ननियाली रिश्तेदार और हमारे ददियाली रिश्तेदार भी दोनों शामिल होते हैं। इसी तरह अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके स्पाउस की तरफ से आपके इन लॉज या आपके इन लॉज के पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, फिर आगे उनके पेरेंट्स और फिर उनके अदर रिलेटिव्स वगैरह, यानी आपके स्पाउस की साइड से जो भी एंसेस्ट्रल कर्ज या जनरेशनल कर्ज आपके स्पाउस के ऊपर होगा वो आप पर भी आ जाएगा, यानी उसका कर्ज भी आपको अफेक्ट करेगा। सो गाइस, होता ये कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का हर सेल एक कंप्लीट मेमोरी बैंक होता है। हम अपने डीएनए में अपने पास ऑन एंसेस्टर्स की मेमोरीज़ को कैरी कर रहे होते हैं। हमारे एंसेस्टर्स के कर्ज हमारी जेनेटिक्स के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं, यानी हमारे ब्लड में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के साथ हमारा ब्लड लाइन कनेक्शन होता है। तो जहाँ हमारी बॉडी के जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स से मिलते जुलते होते हैं, तो वहीं हम अपने डीएनए में अपने एंसेस्टर्स के पेन, अपने एंसेस्टर्स के सॉरो, ग्रीफ, अपने एंसेस्टर्स के सिन, गुनाह, डिजीज़, थॉट्स और उनके बिहेवियर्स को भी कैरी कर रहे होते हैं। इनके सारे दुख, उनके सारी तकलीफ़, परेशानियाँ, उनकी बीमारियाँ, उनके गुनाह भी हमारे खून में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी ने उन पर कर्ज किया हो या उन्होंने हम पर कर्ज किया हो तो वो कर्ज भी हमारे ऊपर आ जाता है डीएनए के थ्रू। गाइस, होता ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके साथ कोई बुरा हादसा पेश आया हो, या उन पर किसी ने जुल्म किया हो, या उन्होंने किसी पर जुल्म किया हो, उनका किसी ने मर्डर कर दिया हो या उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया हो, उनका किसी ने रेप कर दिया हो या उन्होंने किसी का रेप कर दिया हो, उनकी प्रॉपर्टी पर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया हो या उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया हो, वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुज़रे हों या उनकी वजह से कोई मेंटल ट्रॉमा से गुज़रा हो, उन्होंने किसी को मेंटली, वर्बली, फिज़िकली अब्यूज़ किया हो या हिरास किया हो, या उनको किसी ने मेंटली, वर्बली, फिज़िकली अब्यूज़ किया हो या हिरास किया हो, तो एक सूरत तो ये होती है एंसेस्ट्रल कर्ज की कि के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके पीछे रह जाने वाले उनके फैमिली मेम्बर्स पर उनके कर्ज भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके ब्लड के ज़रिए। दूसरी सूरत ये होती है कि हम जो ज़िंदा लोग हैं, हमने अपने पास ऑन एंसेस्टर्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ ये सब कुछ किया हो जो मैंने अभी ऊपर बयान किया, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने हर्ट किया हो। मिसाल के तौर पर कि अगर एक शख्स ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने ज़ईफ़ वालिदैन को इतना ज़्यादा परेशान किया कि उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर ली, या ऐसा भी देखने में आया कि किसी ने अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, या किसी ने बेरोज़गारी और गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को ऑर्फन हाउस में छोड़ दिया, या ऐसा भी देखने में आता है कि गुर्बत से तंग आकर अपने बीवी बच्चों का किसी ने मर्डर कर दिया हो, या किसी ने शक की आदत की वजह से अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया हो। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं।
और भी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं अपने एंसेस्टर्स को हर्ट करने की। ये तो चंद सूरतें थी जो मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। गाइस, अब होता ये है कि हम जो आए दिन अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने रवैयों से हर्ट कर रहे होते हैं, तो ये दुख, तकलीफ़, अज़ियत उनके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो उन्हें हील नहीं करते, और ऐसे में उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके दिल पर, उनकी रूह पर एक बहुत बड़ा दुख था जिसके साथ वो मरे। मरने से पहले बेशक उन्होंने आपको कर्ज ना किया हो अपनी ज़बान से, मगर वो सोच जो अपने अनकॉन्शियस माइंड के वुंड्स को दुनिया में हील नहीं कर पाती, वो बाद मरने के स्पिरिट वर्ल्ड में और इस फिज़िकल वर्ल्ड, इन दोनों दुनियाओं के दरमियान में भी फंस के रह जाती हैं। ना तो वो स्पिरिट वर्ल्ड की पूरी तरीके से हो पाती हैं, ना ही वो इस फिज़िकल वर्ल्ड की हो पाती हैं। तो मरने के बाद जब ऐसी सोल्स स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचती हैं, तो वहाँ इनकी मुलाकात उन्हीं जैसी रूहों से होती है जो उन्हीं की तरह किसी न किसी पेन, सौरो और ग्रीफ से होकर मरी थी। ऐसी रूहें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं, क्योंकि वो दुनिया में भी ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, और मरने के बाद भी ऐसे लोग मैनिपुलेटिव ही होते हैं, और वो नई आने वाली रूहों को भी मैनिपुलेट करते हैं वहाँ पर। फिर ऐसी रूहें अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को, जिनकी वजह से उन्हें दुनिया में अजियत उठानी पड़ी थी, वो उन्हें कर्ज करती हैं और उन्हें और उनकी औलाद को स्पिरिट वर्ल्ड से परेशान करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें चोट तो पहले ही लगी थी, ज़ख्मी तो पहले ही थी। जब आलम बरज़ख में पहुंचकर भी वो अजियत के अमल से गुजरती हैं, उन्हें वहाँ सज़ा मिल रही होती है उनके गुनाहों की, तो अपना सारा गम और गुस्सा, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वो उस शख्स के ऊपर और उसकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर और उसकी औलाद पे निकालती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया में तकलीफ़ उठाई थी, जिसने उन्हें दुनिया में हर्ट किया था। एक कॉन्सेप्ट तो ये है एंसेस्ट्रल कर्ज या जनरेशनल कर्ज का। दूसरा कॉन्सेप्ट गाइस ये है कि जो हमारे एंसेस्टर्स या रिलेटिव्स जिनकी डेथ हो जाती है, जब उनकी मौत होती है तो उनका स्पिरिचुअल लेवल 10%, 20%, 30% पर था, और इतनी कम रूहानी ताकत के साथ जब वो मरते हैं तो वो मरने के बाद लोअर डायमेंशन में जाते हैं, यानी उनकी बॉडी के जो लोअर चक्रास, यानी जो बॉडी के नीचे वाले लताइफ हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन चक्रास को कभी, उन लताइफ को कभी एक्टिवेट ही नहीं किया, और उन लोअर चक्रास या उन लोअर लताइफ का कनेक्शन जो होता है वो लोअर डायमेंशंस के साथ होता है। लोअर डायमेंशन यानी शैतान की दुनिया से होता है। शैतान की दुनिया कौन सी है? शैतान की दुनिया जो है वो 0D है। 0D यानी 0 डायमेंशन, 1D यानी 1 डायमेंशन, 2D यानी 2 डायमेंशन, और 3D यानी 3rd डायमेंशन। 3rd डायमेंशन तो हमारी ये अर्थ है, जिसको हम फिज़िकल वर्ल्ड कहते हैं। ये हमारी अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं, ये 3D कहलाती है, ये 3rd डायमेंशन कहलाती है। तो हमारा जो लोअर चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी के जो लोअर चक्रास होते हैं, और यानी लोअर हमारी बॉडी के निचले वाले लताइफ जो होते हैं, सबसे पहला चक्रा हमारा होता है अर्थ चक्रा। अर्थ चक्रा 0D से कनेक्ट होता है। शैतान की दुनिया है 0D, हमारा अर्थ चक्रा उससे कनेक्ट होता है। फिर है रूट चक्रा। रूट चक्रा का कनेक्शन होता है 1D से, यानी 1 डायमेंशन से। फिर हमारा 3rd चक्रा है सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा का कनेक्शन होता है 2D से, यानी 2 डायमेंशन से। फिर चौथे नंबर पर आता है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कनेक्शन हमारा होता है इस 3D वर्ल्ड से, हमारी इस फिज़िकल वर्ल्ड से, इस 3rd डायमेंशन से, इस अर्थ से, इस ज़मीन से, जिस ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं, इसका कनेक्शन हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ होता है। तो वो लोग जो अपने लोअर चक्रास को, यानी बॉडी के निचले वाले लताइफ को, यानी अपने नफ्स से फंक्शन कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो लोग जो अपने लोअर चक्रास से, यानी अपने नफ्स से फंक्शन कर रहे होते हैं, वो लोअर डायमेंशन में ही जाते हैं मरने के बाद। वो कभी भी हायर डायमेंशन में नहीं जा सकते ऐसे लोग मरने के बाद। और बाद मरने के जब ऐसे लोग स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। किन के अटैक्स होते हैं उनके ऊपर डिमंस के अटैक्स होते हैं, उनके ऊपर एलियन रेप्टाइलास के अटैक्स होते हैं, उनके ऊपर पावरफुल विच क्राफ्ट्स के अटैक्स होते हैं, जो उन सब सोल्स को अपना गुलाम बना लेते हैं, स्लेव बना लेते हैं।
वो उन्हें अपना स्लेव इसलिए बना लेते हैं, अपना ग़ुलाम इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में भी इन्हीं शयातीन की पैरवी की थी। ऐसे लोगों ने कभी भी ऐसे लोग जो होते हैं वो सिरात मुस्तकीम से भटके हुए होते हैं, जो इन लोअर डायमेंशंस में जाते हैं, जिनकी सोल्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई इबादत नहीं की होती, कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की होती, उनका कोई भी चक्रा यानी लताइफ एक्टिवेट नहीं होता, उनकी सब टाइटल बॉडीज़ एक्टिवेट नहीं होती, सब डीएक्टिवेट होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों की जब रूह कब्ज़ होती है तो उनकी रूह उनके कानों के ज़रिए, यानी जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता ऐसे लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए आता है, तो ऐसे लोगों की रूह जो है, जिनके चक्रास भी डीएक्टिवेट होते हैं, जिनकी सब टाइटल बॉडीज़ भी डीएक्टिव होती हैं, ऐसे लोगों की रूह जो है वो या तो कानों के ज़रिए निकलेगी, या आँखों के ज़रिए निकलेगी, या मुंह के ज़रिए निकलेगी, या नाक के ज़रिए निकलेगी, या फिर उनके जिनाइटल के ज़रिए से बाहर निकलेगी। जब किसी ऐसे इंसान की रूह इन आज़ा से निकलती है तो ऐसा इंसान मरने के बाद लोअर डायमेंशन में जाता है। ऐसे लोगों की मौत नेगेटिव इमोशंस के साथ होती है, जैसे दूसरों के लिए उनके दिल में हमेशा हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, गुस्सा, खुदूरत भरी होती है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में रिश्वत लेके खा रहे होते हैं, माले हराम खा रहे होते हैं, इबादत से जी चुराते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं। जब कोई त्यौहार आता है तो उसके ऊपर हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसे लोग ये काम करते हैं। पूरी दुनिया में जब त्यौहार आते हैं तो रेट कम होते हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ऐसे लोग जो हैं वो त्योहारों पर हर चीज़ के रेट बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये दूसरों के इमोशंस के साथ, दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलते हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरे लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से ऐसे लोगों ने हर्ट किया होता है। दहशतगर्द किस्म के लोग, ज़ालिम हुक्मरान, ज़ालिम लोग और डार्कनेस में खोए हुए लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अटैचमेंट बनाए हुए होते हैं इन्होंने, यानी हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार होंगे ऐसे लोग। मसलन औलाद की मोहब्बत, माल से मोहब्बत, घर से मोहब्बत, कारोबार से मोहब्बत, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत। ऐसे लोगों की मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है। आई, मी और माई सेल्फ के फ़ोबिया में मुब्तला होते हैं ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी। जब ऐसी सोल्स की मौत ऐसी हालत में होती हैं तो मरने के बाद भी उनके अंदर वही मनफी जज्बात, वही नेगेटिव इमोशंस रहते हैं जिन मनफी जज्बात के साथ वो दुनिया में जी रहे थे। अगर किसी इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया हो, कभी अपनी इस्लाह करने की कोशिश ना की हो, कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना की हो, और वो पूरी ज़िंदगी जायज़ और नाजायज़ तरीके से सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागता रहा हो, वो सिर्फ अपनी फैमिली को कंट्रोल करने में लगा रहा हो कि बस सब मेरी मर्ज़ी से, मेरे हिसाब से होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही होगा, या फिर मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। यानी ऐसा आदमी एक तरीके के अटैचमेंट में बंधा हुआ होता है। ऐसा आदमी जब मरता है तो वो लोअर डायमेंशन में ही जाता है। मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरज़ख के 21 दयाल हैं और इन 21 दयाल में 7 दबीर हैं। पहले हिस्से में मौत के बाद वो लोग होते हैं जिनके अमाल बद होते हैं, जो बेइंतहा गुनाह करते हैं, जिनकी वजह से ज़मीन पर बहुत लोग रोते हैं। उनके पाँव और हाथों में आग की जंजीरें पहना दी जाती हैं और वो रोते रहते हैं। उनको इतनी इजाज़त नहीं होती कि वो बरज़ख से बाहर निकल सकें, क्योंकि उनके लिए दोज़ख का दरवाज़ा उन पर खोल दिया जाता है। ना ही वो बरज़ख से बाहर जा सकते हैं, ना ही उन्हें एक पल का वहाँ आराम मिलता है। वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि अब हमारा क्या होगा जब हमें अल्लाह ताला रोज़े महशर उठाएगा। तो एक ऐसा शख्स जब मरता है तो वो सिज्जीन में जाता है, जो आलम बरज़ख का एक प्लैनेट है, जो टेम्परेरी जहन्नुम है, जहाँ उसे उस वक्त तक रहना है जब तक यौम महशर कायम नहीं हो जाता। ऐसा शख्स कोई एंजल नहीं बन सकता और ना ही वो वापस अपनी उस जन्नत में जा सकता है जहाँ से वो ज़मीन पर इम्तिहान देने के लिए इनकारनेट किया गया था। इसलिए जब ऐसे लोग आलम बरज़ख में जहन्नुम में अपनी सज़ा काट रहे होते हैं
तो वो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही बच्चों पर अटैक करते हैं। वो किसी और के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों और अपने ही बच्चों पर अटैक करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका ब्लड कनेक्शन होता है। ये ब्लड कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपके अंदर उनका डीएनए होता है, आपके अंदर उनका दिया हुआ जंक डीएनए होता है, आपके ब्लड में। हम उनके साथ, उनके ब्लड लाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ हम ही को अटैक कर सकते हैं, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही औलाद को, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को अटैक कर सकते हैं। वो किसी दूसरे फैमिली मेम्बर्स को, किसी दूसरी फैमिली को अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ब्लड कनेक्शन, उनका डीएनए का कनेक्शन हमारे साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।